नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से वो चश्मदीद गवाह का वो बयान हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो चश्मदीद लोग जिनके साथ कल दिल्ली के जंतर मंतर पर धक्का मुक्की हुआ और इनको भी कल डिटेंड किया गया था। इन शख्स का चेहरा देखिए, कल इनको गौर से देखिए। इनको भी कल साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और तमाम तरीके के जितने भी पहलवान थे, कल जब उन सभी को डिटेंड किया गया था तो उनमें से एक ये भी थे, इनको भी डिटेंड कर लिया गया था। ये सब अपनी चश्मदीद गवाह हैं, एक तरीके से कहें तो। इनको रात के 12 बजे तक छोड़ा गया है। हम आपसे समझने की सबसे पहले, कल आप थे, अंदर क्या हुआ था सबसे पहले वो बताइए, क्योंकि अंदर बहुत सारे मीडिया कर्मी को अंदर जाने नहीं दिया गया था। देखिए, मैं जब हमारे मीटिंग चल रही थी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट थे और हमारे जो हुड्डा जी थी उनको नहीं आने दे रहे थे। हमने उनको बुलाया गया, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका गया। तो हमारी मीटिंग जब ठीक है, जब आप लोग संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे थे तो फिर क्या हुआ? डीएसपी वगैरह आए गए थे। उन्होंने यही बात हमसे बोली गई थी कि आप, हमने ये जवाब दिया कि आप ऐसा करो, आप शांतिपूर्वक से निकलना है। तो इन्होंने, मैडम ने, एक जो मैडम थी उन्होंने मना कर दिया गया कि आप नहीं जाना है। मैं कहा मैडम, आप ये पहले बोल के गए थे, अब दोबारा तुम बोल रहे हो नहीं जाना है, तो ये गलत है। तो हम निकले गए थे। पहले बोला गया था जाना है, पहले बोला था मैडम ने कि जाना है। फिर उसके बाद जब हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद आए, फिर उन्होंने बोला आपको नहीं जाना है। तो अब ये बताइए, हम अपना मार्च लगाना, महिला जो पंचायत थी वो करना ज़रूरी था। ठीक, जब इन्होंने तो ये हो रहा है ना, जब वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले साक्षी मलिक भागी बैरिकेड को गिराकर। अरे सर, ये बताइए, सब जो बैरियल जो गिराया गया था वो उन जो पहले जो पीछे लोग लगे थे उन्होंने गिराया था। हम तो खाली आप लोग बैरिकेड नहीं गिराया था, हम खाली इसको ऐसे हटा रहे थे। और जब उन्होंने पीछे खींचा था, जो अपने आप उन्होंने बैरियल गिरा गया था, तो एक कैमरा लेके खड़ा था बंदा, वो जो इनका था दिल्ली पुलिस वाला था, वो कैमरा लेके, तो उन लोगों ने ये बताया कि गिर दिया। पहले भी यही बात हुई थी, पहले भी बात बोली, गिर दिया गया। और जो हमारी बेटियों के साथ में जहाँ बिरूसर का घर है, उससे पहले हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को रोड पे घिसेटा जा रहा है और तिरंगा नीचे गिरा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश का अपमान किया, बेटियों का अपमान किया गया है और बेटियों के साथ में ये कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये कौन सी संस्कृत में, कौन से संविधान में लिखा था? मैं जब कल वहाँ पे मैं भी था, आपको सबसे पहले साक्षी मलिक वाले बस में बैठा गया था। फिर आप वहाँ से कूद गए थे। फिर कूद गए थे। उन्होंने ये बोला, जब मीडिया थी, इनका जो साक्षी मलिक जी की जो हस्बैंड वो रह गए थे पीछे, उन्होंने पकड़ रखा था, तो उनको हम गए थे उनको छुड़ाने के लिए। तो पुलिस वाले ने हमें पीछे डंडा मार रहे थे, डंडा मारा गया था, हमारे कपड़े फाड़े गए थे। फिर हम वहाँ से साक्षी मलिक दूसरी जगह चले गए। फिर हम इधर वाले सेकंड वाले बैरिकेड पर बुलाया गया था, तो उन्होंने, आप जो मीडिया कर्मचारी तो बात कर रहे थे, फिर हमको दूसरी बस में, बाना वाली बस में धर दिया गया। कहा जा रहा है कि साक्षी मलिक को कल चोट भी लगी है, विनेश फोगाट को भी चोट लगी है। सारे ये कोहनी वगैरह फूटी पड़ी हैं, नाखून लगे पड़े हैं। और जो संगीता फोगाट है, उनके तो ये यहाँ पे लात धर रखी थी, हाथ पे लात धर रखी। किसने रखी थी? जो इनके लोग थे, आरएसएस के लोग थे। जो पुलिस वाले नहीं थे? पुलिस के नहीं थे, पुलिस की वर्दी पर रखी थी इन लोगों ने। मतलब पुलिस वाले थे ही नहीं थे वो। अगर पुलिस वाले होते ना, कभी लेडीज को हाथ नहीं लगाते, वो जेंट्स लगा रहे थे, हाथ लगाया था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सही कह रहा हूँ मैं। और ये बात जो धमकी दी जा रही है काउंटर की, अगर आप विनेश फोगाट सुबह कह रही थी ना कि हमारे पीछे जो इतना पीएसओ जवान लगा दिया गया है, हम हमारे साथ 2 पीएसओ जवान होना चाहिए था, इतना 4-4, 5-5 क्यों लगाया गया है? कह रही हमारे इनकाउंटर करने के लिए लगाया गया है ना, तो हमें करवाओ काउंटर, हम खाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे देश में, और मैं बता रहा हूँ, जो आज देश का, भारत का जो मेडल लेके आई थी ना, इनके बाद कोई नहीं लेके आएगा, कोई नाम रोशन नहीं करेगा यहाँ। कोई बेटियां मेडल नहीं लाई, कोई बेटियां मेडल नहीं लेके आएंगी। क्यों? इन बेटियों का, मेडल लाने वाली बेटियों का अपमान हो रहा है। बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं ये सरकार। और मैं, जब आप थाने में आज आपको ले गया, डिटेन करके भवाना ले गया, भवाना से आगे ले गया, उसके बाद जब थाने में क्या प्रक्रिया रही, पुलिस का क्या बर्ताव रहा, पुलिस का क्या रवैया रहा? रवैया पुलिस का ये था, उन्होंने पहले हमारा सही पहले बोला, साइन वगैरह, जो एड्रेस वगैरह लिखे गए, नाम लिखे गए, तो हम जो वहाँ बैठे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पानी खाने उनका सुविधा सही था, पानी वानी दिए, ठीक। और दूसरी बात, जो अफसर थे यहाँ के, उन्होंने ये बात बोली थी कि इनको रात के 12 बजे छोड़ दिया जाएगा और महिला थी, उनका डॉक्टरीमान करा जाएगा। मैं पूछना बताऊँ, महिला डॉक्टरी किस बात का किया जाएगा? कि हमारे ओर से सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट वगैरह नहीं लगी है।
तो इसलिए उन्होंने डॉक्टरीमान कराया गया। तो उन्होंने हमने कही भाई अगर तुम डॉक्टरीमान कराओगे तो तुम सबका कराओ, फिर एक का क्यों करा रहे हो, महिलाओं को क्यों करा रहे हो, अगर कराओ तो सबका कराओ। तो हमको रात बजे पैदल हम जो भवाना से आए, तो हम यहाँ रात के 2 बजे आके लगे जंतर मंतर। हाँ, तो हमने पुलिस कर्मचारी से पूछा गया कि भाई हमारा बैग है और कुछ सामान है, उनको लेने आए, और बोल दिया, उनका क्या जवाब आया कि तुम्हारा सामान जो है जला दिया गया है। अगर सामान रखा गया तो सुरक्षित रखे थे, हमको बताते फलानी जगह तुम्हारा रखा है सामान, वहाँ से तुम ले लो। तो नहीं, उनको बहुत सीधा जवाब आया कि उनको जला दिया गया है। ठीक है। अब ये हम जो भैया हम यहाँ बैठे रहेंगे, आप यहीं सड़क पे बैठे रहेंगे हम जाने वाले नहीं हैं, घर नहीं जाना। अभी और लोग आने वाले, राकेश टिकैत जी की मीटिंग चल रही है, उनका जो जवाब आएगा तो हम जो है यहाँ बैठेंगे, और राकेश टिकैत जी का जो जवाब आएगा वहाँ से जो है पंचायत चल रही है गाजीपुर बॉर्डर पे। उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा, जो फैसला होगा वो लिया जो है यहीं बैठे रहेंगे, चल लाठी चार्ज करो या फांसी पे चढ़ाओ, हम खाने को तैयार हैं। मतलब आप जंतर मंतर पे ही बैठे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन सर पुलिस तो कह रही है जंतर मंतर पे आपको धरना करने नहीं दिया जाएगा। तो ये बिक चुका है ना, जंतर मंतर बिक चुका है अब। बाकी अब भैया धरना चल रहा है तुम्हारे सिंगू बॉर्डर पे, लोग बैठे और एक धरना और चल रहा है, तो उनको अनुमति क्यों दी जा रही है बताइए ना। जब हमारी अनुमति नहीं है तो इनको क्यों दी जा रही है, इनको भी मना करना चाहिए। हाँ, सवाल ये भी है कि तमाम तरीके के कुछ लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ लगातार मार्च कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को और कुछ लोगों को अंदर जाने की, खासतौर पर मीडिया को तो बिल्कुल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको चश्मदीद के जो लोग थे, जिनके साथ कल धक्का मुक्की हुई थी, जिनको घसीटा गया था सड़क पे, उनके साथ क्या क्या बर्ताव हुआ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मेन मोटिव की हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम एक शांति से अपनी हिंसा को बिना किसी को तंग करे अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, कि सरकार हमारी बात सुने, उसके खिलाफ हमारे खिलाफ एक्शन ले, कि जो हमारे साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ वो काम करे। लेकिन बात आती थी राजनीति में इसमें नहीं लेके आना चाहते, लेकिन राजनीति ऑलरेडी इसमें शामिल है, क्योंकि ब्रिजभूषण जो है संसद है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि मैं 3 आदमी का नाम लेता है, वो कहता है वो कहेंगे तो मैं करूँगा मैं। तो ये रीज़न है कि राजनीति इसमें कोई लेके नहीं आना चाहता, ये राजनीति ऑलरेडी वो खुद लेके आते हैं, और इनका मेन एजेंडा जो है 2024 को लेके काम किया जा रहा है। इसलिए सारे ऐसे मुहिम, सारी आवाज़ों को ऐसे दबाया जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए और वो कुछ गलत ना कर पाए, और उनकी जो मनमानी तानाशाही जो सरकार है वो काम करते रहे उस पर। तो उसी एजेंडा को देखते हुए ब्रिजभूषण जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बहन बेटियों ने इस भारत का मान बढ़ाया पूरी दुनिया में, उनके साथ में जो हुआ कल का जो दृश्य था, जो मैंने देखा, वो बहुत ही घटिया था और बहुत अमानवीय था और देश की आत्मा को ख़त्म करने का था। आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी भी नहीं बची है, बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला सांसद खुलेआम घूम रहा है। कहते हैं राम राज है, मैं ये कहता हूँ राम राज नहीं है, राम राज से रावण राज अच्छा था, क्योंकि सीता का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था, लेकिन सीता माँ बिल्कुल पवित्र थी। सीता माँ को रावण जैसा भक्त कोई नहीं मिला, रावण ने सकुशल सीता माँ को छोड़ा था। और ये बहन बेटियों के साथ अमानवीय घटना घटी है, इसमें कोई नरेंद्र मोदी जी या डबल इंजन की सरकार कोई बोलने को तैयार नहीं है। कल से जो दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल है, हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से तमाम तरीके की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का जंतर मंतर है जहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया जा रहा है, और मीडिया कर्मी को, यहाँ तक मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो ये लोगों का कहना है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हमारा बैठक चल रहा है, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब हम दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को प्रदर्शन करने नहीं देंगे। खैर, देखना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।